किसी के लिए समर्पण करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है उस व्यक्ति को ढूंढना जो आपके समर्पण की कद्र करे। भगवान पर भरोसा इतना रखो कि जब आपकी इच्छा से काम ना हो तो समझ लीजिए ये उसकी इच्छा है, और आपकी इच्छा से काम हो तो समझ लेना उनकी कृपा है। विश्वास रखिए, आप किसी के लिए कुछ अच्छा करोगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ अच्छा जरूर हो रहा होगा। जो न देते थे जवाब उनके सलाम आने लगे। वक़्त बदला तो मेरे नीम पे आम आने लगे। आज के समय में जो लोग खुद मोहमाया में फंसे हुए हैं उनको ही संत मानकर उनकी पूजा की जा रही है। संसार में सभी को चिंता खाई जा रही है, लेकिन जो चिंता को ही खा जाता है वही सच्चा फकीर होता है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। इंसान वही श्रेष्ठ है जो बुरी स्थिति में फिसले नहीं और अच्छी स्थिति में उछले नहीं। आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को कभी नहीं बदल सकते, इसलिए सुकून से अपनी जिंदगी जिए और खुश रहे। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर बुराइयां बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है मगर विश्वासघाती कभी नहीं। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। जब कभी भी आप किसी की मदद मैं और मेरे कृष्णा करने की स्थिति में हो तो उसकी मदद जरूर करें, क्योंकि भगवान आपके माध्यम से किसी की प्रार्थना का जवाब दे रहे होते हैं। प्रेम शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं होता है, प्रेम हृदय से होता है। जहां दो हृदय मिल जाए वही प्रेम जन्म लेता है। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर रोज सुख है। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन उनका साथ भगवान हमेशा देते हैं। सारी सृष्टि जिनकी शरण में नमन है उस श्री कृष्ण की चरण में। सफल वह है जो अपने दुश्मनों पर नहीं बल्कि अपनी इच्छाओं पर विजय पा लेता है। किस किस को कहे कि खुद का ख्याल रखना, चलिए ईश्वर को ही कहते हैं, सबका ख्याल रखना, किसी भी आत्मा को हमारी वजह से दुख ना पहुंचे, यही धर्म है। शुभ चिंतक वह नहीं जो आपसे हर रोज मिले और बातें करे। शुभ चिंतक वह है जो आपसे रोज ना भी मिल सके फिर भी आपकी खुशी के लिए प्रार्थना करे। प्रेम शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं होता, प्रेम हृदय से होता है। जहां दो हृदय मिल जाएं वहीं प्रेम जन्म लेता है। मुस्कान का कोई मोल नहीं होता, रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। लोग तो मिल जाते हैं हर रास्ते पर, लेकिन हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता। अच्छा दिल और अच्छी सोच सब लोगों के पास नहीं होती, और जिनके पास होती है वो लोग दिल के बहुत खूबसूरत होते हैं। जैसा कि आप एक दूसरे को उसी में देख लेंगे। तेरे शहर का चांद मेरे शहर में भी निकलता है, कब से निहारत आपकी ओर कि आप हमारी ओर निहारो। जमाने के सवालों को मैं हंस के टाल दूं। श्याम लेकिन नमी आंखों की कहती है मुझे तुम याद आते हो। सुख में दुख में, खुशी में गम में, जीवन के हर क्षण में साथ यूं ही निभाना। तुम कृष्ण प्रेम है तो प्रेम की धार है। राधा दो तरफा सच्ची मोहब्बत मिलना इस सृष्टि का सबसे महंगा तोहफा है। प्रेम में दिया हुआ सबसे बड़ा तोहफा पता है क्या है? पूर्ण समर्पण। कितना प्रेम करते हैं, तुमसे कहना नहीं आता, बस इतना जानते हैं कि तुम्हारे बिना अब रहना नहीं आता। मनपसंद व्यक्ति के साथ चंद बातचीत पूरा दिन खुश रहने के लिए काफी है। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरों को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। पाने की कोई चाहत ना हो फिर भी खोने का भय बना रहे, उसे कहते हैं जीवन में किसी भी चुनौती के खिलाफ अंतिम हथियार है। संपूर्ण विश्व जिन भगवान श्री कृष्ण की उपासना करता है, श्री कृष्ण भी किशोरी जी की उपासना करते हैं। इत्र है, कृष्ण सुगंध है, राधे प्यास है, कृष्ण जल है, राधे नाव है, कृष्ण पथवार है, राधे मौज है, कृष्ण किनारा है, राधे सूरज है, कृष्ण रोशनी है, राधे अमृत है, कृष्ण अमृता है, राधा संसार है, कृष्ण सार है, राधे किस्मत है, कृष्ण सौभाग्य, राधे मन तुलसी का दास हो, वृंदावन का धाम हो, सांस सांस में राधा बसे, रोम रोम में श्याम हो। श्री राधे राधे श्री राधे राधे। जिसको मुरली वाले की कृपा पर भरोसा है और उनके न्याय पर विश्वास है, उससे संसार की कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती। जीवन में हम जब भी खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरा दोहा कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहता है। हे ईश्वर, जो कुछ आपने दिया है, जो कुछ आपने नहीं दिया और जो कुछ देकर ले लिया है, उस हर बात के लिए आपका धन्यवाद। जो कुछ आपने दिया है वह आपकी कृपा, जो कुछ आपने नहीं दिया उसमें हमारी भलाई। देकर और जो कुछ ले लिया है वो हमारा इम्तिहान। सबको साथ लेकर चलिए, मगर कभी अकेले भी चलना पड़े तो डरिए मत, क्योंकि समस्या, श्मशान, शिखर एवं अकेला ही होता है। जिस दिन से आपने दूसरों की गलती ढूंढना छोड़ दिया, समझो उस दिन से आपने शांति का एहसास करना शुरू कर दिया। समय और धैर्य वह दो हीरे मोती हैं जिनके दम पर व्यक्ति मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य हासिल कर सकता है। शब्दों का वजन तो बोलने वाले के भाव पर आधारित है। एक शब्द मंत्र हो जाता है, एक शब्द गाली कहलाता है। वाणी ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचय करवाती है।
क्योंकि हमारी वाणी ही किसी को हमारे नजदीक तो किसी को हमसे दूर करवाती है। भगवान से कुछ अगर मांगना ही है तो सद्बुद्धि मांगिए, बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। जिसे लोग भोला व अज्ञानी समझते हैं वही दास ईश्वर के सबसे ज्यादा नजदीक होता है। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। कुछ भी कहां अनंत होता है, अंत का भी अंत होता है। पतझड़ भी एक घटना है, 12 महीने कहां बसंत होता है। जिस दिन आपको पता चलेगा कि नेकी करने से मन को शांति मिलती है, उस दिन से आप बुरा काम करना छोड़ देंगे। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, बस फर्क इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से। भक्ति और भाव में बहने वाले आंसू इस बात का प्रतीक हैं कि भगवान ने आपको छुआ है। तुम कृष्ण की तलाश करो, कृष्ण स्वयं तुम्हें ढूंढ लेंगे। भगवान जब कृपा करते हैं तो मनुष्य शरीर देते हैं, पर जब बहुत कृपा करते हैं तब अपनी भक्ति देते हैं। भक्ति की डोरी दिखती तो नहीं, पर मजबूत इतनी होती है कि वो परमात्मा को भी बांध सकती है। वो उस दर्द एक संकेत है कि आप जिंदा हैं, समस्या एक संकेत है कि आप मजबूत हैं, और प्रार्थना एक संकेत है कि आप अकेले नहीं हैं। प्रार्थना वह शुद्ध क्षण है जब आपका और ईश्वर का मिलन होता है। वहां छोटी छोटी मांगे बीच में खड़ी न करना। नाव अगर कर्म अच्छे होंगे तो ईश्वर आपको लाखों की भीड़ में भी पहचान लेंगे। लोग रंग बदलते हैं और मुरली वाला वक्त बदलता है। मैं तेरे साथ भी तेरा था, मैं तेरे बिना भी तेरा ही हूं। मुझे अक्ल उतनी ही देना मेरे मालिक कि कभी दखल ना कर सकूं तेरी रजा में। सब्र का मेरे अभी इम्तिहान जारी है। वो वक्त भी आएगा जब बाके बिहारी कहेंगे चल अब तेरी बारी है। वक्त बुरा हो तो मेहनत करना, और अगर वक्त तेरी हर अदा मेरी धड़कनों पर भारी है कान्हा, तू रूह का सुकून है मेरे, हर सांस मेरी तेरी आभारी है कान्हा। अच्छा हो तो मदद करना। दुख आपका सर्वश्रेष्ठ मित्र है, क्योंकि वह आपसे ईश्वर की खोज करवाता है। दुख में स्वयं की एक अंगुली आंसू पहुंचती है और सुख में 10 अंगुलियां ताली बजाती है। जब स्वयं का शरीर ही ऐसा करता है तो दुनिया से क्या गिला शिकवा करना। जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं वह अपने मकसद में इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि विमेन व खुद कब बर्बाद हो जाए इसका उनको पाता भी नहीं चलता। मैंने कहा गुनहगार हूं मैं, कृष्ण ने कहा बख्श दूंगा। मैंने कहा परेशान हूं मैं, कृष्ण ने कहा संभाल लूंगा। मैंने कहा अकेला हूं मैं, कृष्ण ने कहा साथ हूं मैं। मैंने कहा आगे घना अंधेरा है, कृष्ण ने कहा आगे चल, संगाट हूं मैं। तूने मुझ पर विश्वास ही नहीं किया। मैं तो तुझे बार बार मिलता रहा और जगाता रहा। तू जानता तो है कि मैं सर्वत्र हूं, पर मानता बिल्कुल नहीं। मैं अब भी तेरे पास हूं, बस जरूरत है तो निस्वार्थ प्रेम और अटल विश्वास की। तेरे हृदय की धड़कन भी मैं हूं, तेरी चलती हुई श्वास भी मैं हूं। तू जो भी देखता है वह भी मैं हूं, तू जो भी सुनता है वह भी मैं हूं। बस एक तू है और बस एक मैं, दूसरा कोई नहीं। आ मुझ पर विश्वास करके तो देख, तुझे बस एक मैं ही मैं दिखूंगा और कुछ भी नहीं। मैंने कहा गुनहगार हूं मैं, प्रभु ने कहा बख्श दूंगा। मैंने कहा परेशान हूं मैं, प्रभु ने कहा संभाल लूंगा। मैंने कहा अकेला हूं मैं, प्रभु ने कहा साथ हूं मैं। और मैंने कहा आज बहुत उदास हूं मैं, प्रभु ने कहा नजर उठा के तो देख तेरे आसपास हूं मैं। हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ को काटा जाता है और टेढ़े पेड़ को छोड़ दिया जाता। खुश रहा करो। आधी बीमारियां तो खुश रहने से ही ठीक हो जाती हैं। जिंदगी में सबसे ज्यादा धनवान शख्स वह होता है अपनी मुस्कुराहट से लोगों का दिल जीत लेता है। अच्छे लोगों का स्वभाव शून्य जैसा होता है, जैसे शून्य की कोई कीमत नहीं होती, मगर शून्य जस गिनती के साथ होता है उसकी कीमत बढ़ जाती है। बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बद्दा है। मिली है जिंदगी तो कोई मकसद भी रखिए। केवल सांस लेकर जिंदगी गंवाना जिंदगी तो नहीं है। किताबें और माँ बाप की बातें जिंदगी में कभी धोखा नहीं देती हैं। जवानी में इश्क होना लाजमी है, मगर वो इश्क बुक से हो जाए तो दिल टूटने पर जख्म नहीं, कैरियर बनने का पुरस्कार मिलता है। अपने मन की किताब किसी ऐसे व्यक्ति के पास ही खोलना जो उसे पढ़ने के बाद आपको समझ भी सके। सुई जब चलती है तो बेहतरीन पोशाक बना देती है। हर चुभने वाली चीज का मकसद गलत नहीं होता। गन्ने में जहां गांठ होती है वहां रस नहीं होता, और जहां रस होता है वहां गांठ नहीं होती। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। जिंदगी चलती है, चलते रहो, वक्त के साथ थोड़ा बदलते रहो। राह मुश्किल भी निकल जाएगी, ठोकरें खा के भी थोड़ा संभलते रहो। अंधेरा तो जुगनू से भी घबराता है, सूर्य ना हो तो चरागों सा जलते रहो। उम्र भर कोई यहां साथ नहीं देता, अकेले होकर भी थोड़ा हंसते रहो। कोई खुशबू, कोई स्थिति ऐसी नहीं जो जिंदगी भर एक सी रहती हो। छोटा सा जीवन है तुम्हारा, छोटे से जीवन वाले। फूल सा महकते रहो। खुश रहकर गुजारो तो मस्त है जिंदगी, दुखी रहकर गुजारो तो त्रस्त है जिंदगी। तुलना में गुजारो तो पस्त है जिंदगी, इतंजार में गुजारो तो सुस्त है जिंदगी। सीखने में गुजारो तो किताब है जिंदगी, दिखावे में गुजारो तो बर्बाद है जिंदगी। मिलती है एक बार, प्यार से बिताओ जिंदगी। जन्म तो रोज होते हैं, यादगार बनाओ जिंदगी। थोड़ा थक गया हूं, दूर निकलना छोड़ दिया है, पर ऐसा नहीं है कि मैंने चलना छोड़ दिया है। फासले अक्सर रिश्तों में दूरी बढ़ा देते हैं, पर ऐसा नहीं है कि मैंने अपनों से मिलना छोड़ दिया है।
हाँ, जरा अकेला हूं दुनिया की भीड़ में, पर ऐसा नहीं कि मैंने अपनापन बने जो छोड़ दिया है। याद करता हूं अपनों को, भी है मन में बदल गए, पर वाद बस कितना करता हूं ये बताना छोड़ दिया है। अगर उपवास करके खुशहा भगवान खुश होत तो इस दुनिया में बहुत दिनों तक खाली पेट रहने वाला भिखारी सबसे सुखी इंसान होता। उपवास अन्न का नहीं, विचारों का करे। इंसान खुद की नजर में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। जो पिता के चरण स्पर्श करे वो कभी संपत्तिहीन नहीं होता। जो माता के चरण स्पर्श करे वो कभी ममताहीन नहीं होता। जो बड़े भाई के चरण स्पर्श करे वो कभी शक्तिहीन नहीं होता। जो बहन के चरण स्पर्श करे वो कभी चरित्रहीन नहीं होता। जो गुरु के चरण स्पर्श करे वो कभी बुद्धिहीन नहीं होता। प्रार्थना करते समय समझता है कि भगवान सब सुन रहा है, पर निंदा करते हुए ये भूल जाता है। पुण्य करते समय ये समझता है कि भगवान देख रहा है, पर पाप करते समय ये भूल जाता है। दान करते हुए ये समझता है कि भगवान सब में बसता है, पर चोरी करते हुए ये भूल जाता है। प्रेम करते हुए ये समझता है कि पूरी दुनिया भगवान ने बनाई है, पर नफरत करते हुए ये भूल जाता है। और फिर भी मनुष्य अपने को बुद्धिमान समझता है। दान और पुण्य एकांत में होना चाहिए। जैसे तुम स्नान सड़क या चौराहे पर नहीं वरन बंद बाथरूम में करते हो, वैसे ही दान पुण्य गुप्त होना चाहिए। पुण्य की किसी को खबर नहीं लगने देना चाहिए, क्योंकि पुण्य छिपाने से बढ़ता है और बताने से मरता है। पुण्य बड़ा शर्मीला है। पुण्य और दान छुपाकर नहीं, छिपाकर करना चाहिए। तुम्हारे घर के अंदर कूड़ा कचरा जमा हो और उसे फेंकना हो तो क्या तुम इसका अखबार में विज्ञापन करते हो? जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। घमंड किसी का भी नहीं रहा। साहब टूटने से पहले गुल्लक को भी लगता था कि सारे पैसे उसी के हैं। परिस्थितियां जितनी ज्यादा आपको तोड़ती हैं, उससे कहीं ज्यादा आपको मजबूत बना देती हैं। खामोश होने में और खामोश रहने में फर्क होता है। खामोश इसलिए होते जब किसी की बात बुरी लगती है। खामोश इसलिए हो जाते हैं ताकि किसी को मेरी बात बुरी न लगे। सम्मान के लिए संघर्ष अवश्य करें, पर अधर्म का साथ ना दें। अधिकार के लिए अवश्य लड़ें, किंतु जिस पर अधिकार नहीं उसका मोह न करें।